बार बार सुपर सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। जब मैं मसरूफ़ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था, पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। सिंध के साथ हमेशा तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग होना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग पर कड़ी तनकीद। बोले मुस्लिम लीग नून ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। आइन साजी के वक्त की गई बातों से हुकूमत अब पीछे हट रही है। 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ था तो पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी गई। इंटरनेट और VPN बंदिश से मुतालिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। फैसले करने वालों को VPN का मालूम नहीं। 4G इंटरनेट के हवाले से झूठ बोला जाता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला टाकरा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने धुआंधार बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 94 रन का हदफ दिया। मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन बनाए। मैथ्यू शॉर्ट 7, जैक फ्रेसर और टिम डेविड 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की आधी टीम 16 रन पर ही ढेर हो गई थी। बाबर आजम 3, मोहम्मद उस्मान 4 रन बनाकर आउट हुए। अब्बास आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। नसीम और हारिस ने एक शिकार किया। भारत की खेलों से दुश्मनी जारी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ना भेजने के फैसले के बाद भारत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान 19 नवंबर को करतारपुर में मैच तय था। भारत के फैसले से हरीफ कबड्डी फेडरेशन हुकाम ने पाकिस्तानी मुंतजमीन को आगाह कर दिया। भारत ने हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान नहीं भेजा था। चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए गए थे और आईसीसी ने यकीन दिलाया था कि इस सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज्यादा मुनाफा पाक भारत मैचेस में होता है। आईसीसी ने 11 नवंबर को चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करना था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी। आईसीसी के शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज होगा। 24 नवंबर तक जारी रहने वाले ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दू से होगा, जहां से ट्रॉफी K2 बेस कैंप ले जाई जाएगी। ट्रॉफी टूर में वो शहर भी कवर होंगे जहां चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं। इससे कबल आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की खूबसूरत प्रमोशनल वीडियो जारी कर दी जिसमें पाकिस्तान का लोगो नुमाया है। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट ने धूम मचा रखी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के चौथे रोज़ IMF की जानिब से सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। IMF ने सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। IMF ने सूबाई सतह पर गंदम खरीदारी और सोलर पॉलिसी पर भी सवालात किए। सूबों में ज़रई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात कल होंगे। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। मलिर की UC 9 बख्तावर से पीपल्स पार्टी कामयाब। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर। UC 7 मलिर से पीपल्स पार्टी जीत गई। जमात इस्लामी का दूसरा नंबर। हैदराबाद की UC 51 से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अदनान रशीद कामयाब। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रही। हैदराबाद टाउन कमेटी हुसैनाबाद की UC 125 पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब। सखर नवाब शाह टंडोल अयार नौशरो फिरोज से भी PP के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। हरनाई में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। 3 दहशतगर्द जहानों बासिल। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम की जद में आ गई। धमाके से मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद। ISPR का कहना है कि फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का हरनाए में जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अक़ीदत, शोहदा के बुलंदी दर्जात की दुआ और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। ख्वाजा आसिफ को लंदन में कत्ल की धमकी देने, हिरासा करने का मामला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन आमद। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ट्रेन में चाकू से कत्ल की धमकी, हिरासगी की तफसीलात से आगाह किया। कहा 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह ने ट्रेन में हिरासा किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। ऐसे वाक़यात पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरियों के लिए बाइस शर्म है। फाइनल डेट है। उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा जब हम आएंगे तो हमारे जो मुतालबात हैं अदलिया की आज़ादी के, स्टोलन मैंडेट के और आप जो बेगुनाह कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए। 24 नवंबर का एहतजाज बानी पीटीआई की फाइनल कॉल है। हम पाकिस्तानी हैं, अपने भाई के साथ पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। अलीमा खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू बोली, बानी पीटीआई बेगुनाह जेल में हैं, उन्हें रिहा करना है। कराची और बलूचिस्तान के लोग अपने अपने शहरों में एहतजाज करेंगे, ये अवाम का आईनी हक है। मरियम नवाज हिदायत देकर गई हैं कि सबको पकड़ लो। बानी की 24 नवंबर एहतजाज की कॉल तब्दील हो सकती है या नहीं? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ी के सवाल का जवाब दे दिया। कहा, बानी पीटीआई बॉस हैं, उनका हुक्म है, हम उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं। पीटीआई एमएनए समेत सब लोग शरीक होंगे, बानी पीटीआई का हुक्म है। तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है जी सर, हम हर वक्त तैयार हैं, हर दम तैयार। बस ये ज्यादती है। देखें, एक पुरअमन हमारा एक, अगर हमें कोई पुरअमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए तो उसको हमें आइन में जो है ना, हमें तहफ़्फ़ुज़ है इस चीज़ का और हमें इजाज़त है इस चीज़ की। उस पर ये ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदके खोदते हैं। ये रास्ते रोकते हैं, शेलिंग और रबर की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। इनके जुल्म और बर्बरियत के आदी हो चुके हैं। अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इस बार हिकमत अमली सख्त होगी। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया है। की बात है, कॉल किस लिए? मुझे याद है आज जो पीटीआई पूरे दुनिया में रो रही है, उनको कुछ एक्सटेंशंस पर भी एतराज़ात हैं। क्या ये वही इमरान खान साहब नहीं थे जिन्होंने 2018 के जाली इंतखाबात में जाली मैंडेट लेने के बाद खुद एक दफा एक्सटेंशन दी थी? बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की सियासत को आलूदा कर दिया। लीडर वो होता है जो लोगों को तालीम और इल्म दे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, मईशत बेहतर होने लगती है तो पीटीआई एहतजाज शुरू कर देती है। पीटीआई की मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश नाकाम होगी। सोलर नेट मीटरिंग का हुसूल कराची वालों के लिए मुश्किल तरीन हो गया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से सोलर नेट मीटरिंग क़वानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी, नेपरा ने इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। के इलेक्ट्रिक से क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर वजाहत तलब की गई थी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जवाब गैर तसल्ली बख्श दिया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेट मीटरिंग पॉलिसी के निफाज पर अब तक 18,000 से ज़्यादा कनेक्शन नष्ट किए गए हैं। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें खारिज कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। अदालत ने 8 नवंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 1 केस में नायब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी। नायब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं खुद तोशाखाना केस में सजा के तरीक़ेकार से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 18 मुकदमात पर समाअत करते हुए बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर 15 केसेस खारिज कर दिए, 3 पर समाअत मुलतवी कर दिए। दरख्वास्त गुजारों पर जुर्मानों का सिलसिला शुरू, मजमूई तौर पर 60,000 रुपए के जुर्माने आयद। आईनी बेंच ने गैर मुल्की खवातीन से पाकिस्तानियों की शादियों पर पाबंदी की दरख्वास्त खारिज करते हुए दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि अगर ऐसी दरख्वास्तों को इजाज़त दी तो ये दरख्वास्त भी आ जाएगी कि शादियों से रोका जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखी ने रिमार्क दिए कि 60,000 मुकदमात ऐसे हैं मुकदमात के सबब ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसी दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज हो तो ही हौसला शिकनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने चारों सूबों और वफाकी हुकूमत से आलूदगी में कमी से मुतालिक इक़दामात पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखी ने रिमार्क्स दिए, पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो चुकी है, सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है, क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, हाउसिंग सोसाइटीज़ के बायस खेत खलियान खत्म हो रहे हैं, काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दी, लाहौर शहर एक साइड से वाहगा बॉर्डर, दूसरी जानिब से शेखुपुरा तक फैल गया है। पंजाब में शदीद धुंध और स्मोक का राज बरकरार। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक धुंध की शिद्दत में कमी के बायस हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मार्केट्स रात 8 बजे बंद अदा करने की खिलाफ वर्जियों पर 75 दुकानें, एक शादी हॉल और 14 रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग पर सील किया गया। स्मॉग से बेहाल पंजाब वालों के लिए अच्छी खबर। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 16 नवंबर तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि लाहौर, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, चकवाल, जहलम, फैसलाबाद, अटक में बारिश हो सकती है। जलालपुर, भटिया, भक्खर, लिया, डेरा गाजी खान में भी बारिश का इम्कान। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंफ्रा पार्टी इलेक्शन केस। पीटीआई ने एक बार फिर जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, 3 मार्च को इंफ्रा पार्टी इलेक्शन पर फ्रॉड किया गया। 10 साल पहले फॉरेन फंडिंग केस दायर किया था। फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला भी आ गया लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। रोज इंतशार मार्च की नई कॉल दी जाती है। पीटीआई जलसे में अमरीकी झंडा लहराकर गुलामी का सबूत दिया गया। पाकिस्तान में 58% गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त का इंकशाफ। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की तहकीक सामने आ गई। 264 फरोख्त होने वाले ब्रांड्स में से 19 ब्रांड्स पर ट्रैक एंड ट्रेस मोहर लगी है। 245 सिगरेट ब्रांड्स पर ट्रैक एंड ट्रेस मोहर नहीं। गैर कानूनी मुकामी तौर पर तैयार होने वाली सिगरेट का शेयर 65% है। क्रिकेट एक नाजुक दौराहे पर है। इस वक्त इख्तिलाफात को भुलाकर खेल को मुत्तहिद करने का मौका है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का बयान। कहा, अगर तारीख ने 2 ममालिक को अलग किया हो और वो ओलंपिक स्प्रिट में इकट्ठे हो सकते हैं तो ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं हो सकता। खेल के निगरान के तौर पर हम पर फर्ज है कि अपनी अना को काबू में रखें। गजा पर इस्राइली हमले जारी है। गजा सिटी, जबालिया और नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप पर हमलों में 33 अफराद शहीद हो गए। मुगाजी कैंप पर हमले में 5 अफराद शहीद हुई। दूसरी जानिब बैरूत में इस्राइली फोर्सेस ने रिहायशी इमारत पर बमबारी करके 8 अफराद शहीद कर दिए। शोहदा की तादाद 3365 हो गई। झड़प के दौरान जनूबी लबनान में 6 सहूनी फोर्सेस हलाक हो गए। इसराइली फौज ने 6 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया है। ब्राजील में G20 सरबराही इजलास से कबल 2 धमाकों में एक शख्स हलाक हो गया। धमाके साओ पाउलो में सुप्रीम कोर्ट के नजदीक हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को खाली करा लिया गया। ब्राजीलियन मीडिया ने धमाकों को खुदकुश करार दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।